मैं विनीता शर्मा लर्न विद ओजस 1569 के चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस लाइव सेशन में। चलिए आज हम बात करते हैं नंबरोलॉजी के कुछ डेंजरस मोबाइल नंबर्स होते हैं, कुछ गुड नंबर्स होते हैं, कुछ बैड पैटर्न्स होते हैं, जिनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ कार्मिक नंबर्स होते हैं। कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं? जो हम अपनी प्रीवियस लाइफ से कैरी फॉरवर्ड करके अपनी इस लाइफ में लेकर आए हैं। कुछ डैप्ट्स होते हैं, कुछ ड्यूटीज होते हैं, कुछ कर्मास होते हैं जो हमने अपनी प्रीवियस लाइफ में नहीं किए, बट इस लाइफ में अगर आप वो डैप्ट्स को करते हो, जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको आप करते हैं, तो ये जो डैप्ट जो आप प्रीवियस लाइफ से कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं वो आपके इस जन्म में सुधार का जो है कारण बनेंगे और आपको बहुत अच्छा जो है लाइफ मिलेगा। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई और अभी भी पीछे रहते हैं तो ये कैरी फॉरवर्ड होते होते आपको पता नहीं कितने ही जन्म लेने होंगे, ये शायद आपको भी नहीं पता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं उन्हीं कार्मिक नंबर से एक नंबर 13 के बारे में। जो नंबर 13 होता है वो क्या देता है? अगर किसी भी जातक का जन्म, किसी भी इंसान का जन्म नंबर 13 को अगर उन्होंने जन्म लिया है तो उनका नंबर 13 आएगा। अब उनका हम मूलांक नंबर कैसे निकालेंगे? नंबर 13 को हम प्लस करेंगे, 1 + 3 वी विल गेट नंबर 4। अब नंबर 13 को सिर्फ 13 या 4 नंबर से नहीं देखना है, इसके 3 नंबर्स होते हैं। नंबर 1 को भी हम डिकोड करेंगे, नंबर 3 को भी हम डिकोड करेंगे और लास्ट में 1 + 3 करके जो नंबर 4 आया है हम उसको भी डिकोड करेंगे। ठीक है, तो हमें नंबर मिलता है 4। बट नंबर 13 की अपनी ही स्पेशलिटी होती है। कुछ जिनका भी नंबर 13 है या किसी के मोबाइल में नंबर 13 आता है या जो नेम स्पेलिंग जो हम अलाइन करते हैं उसे डिकोड करते हैं उसमें भी 13 नंबर आ रहा है, तो आपको जो है जो सडन लॉस दे के जाता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 14 के बारे में। अगर आपके फ़ोन नंबर में नंबर 14 है, ज़रूरी नहीं कि नंबर 1 और 4 साथ साथ हो, 1 और 4 कहीं भी आगे पीछे बीच में स्टार्टिंग में एंडिंग में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, और आपके नेम स्पेलिंग को जो डिकोड करेंगे अगर उसमें भी नंबर 14 आता है, आपकी DO भी 14 है, तो ये भी एक कार्मिक पैटर्न को शो करता है। क्या होता है? बंदा बहुत एडिक्टेड होता है, इंस्टेबिलिटी लाइफ में देखने को मिलती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत हो जाते हैं और इमोशनल ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। 13-14 की बात होगी। अब बात करते हैं नंबर 16 की। इसमें जो है सडन डेथ के चांसेस होते हैं, सेपरेशन देखने को मिलता है, एक्सीडेंट और हार्ट रिलेटेड इश्यू आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं नंबर 19 के बारे में। नंबर 19 क्या करता है? आपको बहुत ज़्यादा लोनलीनेस देता है ना। जो आपका सोशल एनवायरनमेंट है, जो आपका सोशल सर्कल है, उससे एकदम आपको काट के रख देता है। लोनलीनेस देता है, आपको बिट्रेयल देता है, फैमिली ब्रेकअप्स देता है, डाउनफॉल होता है। किसके बाद? आफ्टर सक्सेस, है ना। आप क्लाउड 9 तो जाएंगे, बट आपका ये जो कार्मिक नंबर 19 की वजह से आप एकदम नीचे भी पटके जाएंगे। अच्छा, कुछ नंबर्स होते हैं जो रिपीटेशन में आते हैं, जो आपको नेगेटिविटी फीलिंग देते हैं, है ना। कुछ नेगेटिव्स होते हैं, जैसे 444 है, मल्टीपल 4 है, मल्टीपल 6 है, मल्टीपल 8 है या मल्टीपल 9 है। यहाँ बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा मल्टीपल नंबर्स। 444 आ रहा है, उसके एनर्जी को हम बैलेंस कर सकते हैं विद द रेमेडीज, विद द स्विच वर्ड्स। 88 आ रहा है तो भी हम उसकी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं, उसकी एनर्जी को हम सेव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेमेडीज, स्विच वर्ड्स और जो भी कुछ हो सकता है आपके DOB के अकॉर्डिंग, आपके नेम स्पेलिंग के अकॉर्डिंग। बट अगर ये नंबर्स आप मल्टीपल आ रहे हैं, 3 से ज़्यादा आ रही है, तो उस नंबर की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। उस नंबर की जो एनर्जी है वो ट्रिपल से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप इस बात को समझे। मल्टीपल नंबर्स 444, 666 और 888, ये सब क्या है? मल्टीपल नंबर्स अगर आपके फ़ोन में आता है तो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लाइफ में देखने को मिलेगा, हेल्थ रिस्क बहुत होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। अच्छा, कुछ ना हार्स कॉम्बिनेशन होते हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपके फ़ोन में 27 रिपीटेशन में है, 27 रिपीटेशन में है, या 2277 22 48 88 88 44 या 38 38
आपको इन नंबर का कॉम्बिनेशन अपने मोबाइल में या अपनों के मोबाइल में ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है तो आपको कंसल्टेशन की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि 2 और 7 का जो कॉम्बिनेशन है वो नंबरोलॉजी में अच्छा नहीं माना जाता। मेरे फ़ोन, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो मेरा एक जो नंबर है अभी भी है, मैं चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स के जो है क्रेडिट कार्ड्स में वो नंबर है, बैंक्स में बहुत नंबर है, हमारे जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है उसमें वो नंबर है, OTPs वगैरह आते हैं, तो वो नंबर मैं चाहकर भी चेंज नहीं कर सकती। उस फ़ोन नंबर में क्या था, 27 की रिपीटेशन थी। तो क्या होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है एक्सीडेंट होने पे आप बॉडी से ही घायल हो जाए, कुछ यहाँ से भी घायल हो जाते हैं, है ना। एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ हेल्थ शॉक्स आपको मिलते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा होती थी, सडन डेथ चांसेस। डेथ तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से हमारी आत्मा निकल गई तो हम ऊपर चले गए, कुछ डेथ चांसेस, सडन डेथ चांसेस ये भी होते हैं कि बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, बंदा इल्यूजन में रहता है। तो ये सब कौन से नंबर हैं? अगर आपके पास पेन और पेपर नहीं है तो आप अभी जाकर ले आइए और लिख लीजिए। मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, अगर ये नंबर है तो बंदा को हेल्थ इश्यूज़ के साथ साथ डिप्रेशन और इल्यूजन जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। 2727227722 48488844 और 38 और 38 के कॉम्बिनेशन। 2 और 7 का कॉम्बिनेशन है तो आपको एक्सीडेंट्स और हेल्थ इश्यूज मिलेंगे, सडन डेथ के चांसेस होते हैं। 4 और 8 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो रिपीटेड स्ट्रगल, डाउनफॉल और या फिर कॉर्निक जो डिजीज होती है उसका होता है। आप चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती है चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड। कि कई बार होता है कि जो कपल्स होते हैं वो ये प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि हम ट्राई तो कर रहे हैं बट चाइल्ड बर्थ या फिर कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो फ़ोन नंबर्स में भी कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं या आपकी नेम स्पेलिंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका जब हम टोटल करके डिकोडिंग करते हैं तो नंबर 4 और 8 आता है ना। 4 और 8 इतना भी बुरा नहीं है, इतना भी बुरा नहीं है जितना कि रील्स या उसमें दिखाया जाता है। इनके एनर्जी को भी अलाइन कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी। अगर 4 और 8 का आपको रिपीटेशन देखने को मिलता है तो नंबर 4 किसको रिप्रेजेंट करता है? राहु को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 8 किसको रिप्रेजेंट करता है? सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। अगर 4 और 8 का कॉम्बिनेशन आपके मोबाइल नंबर में है, DOB में है या फिर आपकी नेम स्पेलिंग में है तो आपको बहुत ज़्यादा डिले का, स्ट्रगल का, मेडिकल इश्यूज़ का देखने को मिलेगा। अगर आपका मूलांक 7 है, 7 किसको रिप्रेजेंट करता है? केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको कंसीविंग प्रॉब्लम हो सकती है, मिसकैरेजेस का सामना करना पड़ सकता है ना। और जो चाइल्ड होगा वो हमेशा बीमारियों से घिरा रहेगा। अगर आपके फ़ोन में नंबर्स में या आपकी DOB में 2 और 6 है तो ये एक वीक प्लेसमेंट कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इमोशनल इम्बैलेंस रहता है और जो रिप्रोडक्शन वाला जो सिस्टम होता है, जैसे मैं बोलूँ कि कंसीव जिसे किया जाता है, वो उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। और कुछ कार्मिक नंबर्स होते हैं जो इसमें कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बात की आपसे, नंबर 13, 14, 16 और 19, ये सब कार्मिक नंबर्स होते हैं जो डिलेज देते हैं, कार्मिक डेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर जो 7 है और 9 है, अगर इसका रेपुटेशन आपकी DOB में है यानी 7799 7997 ऐसा आता है तो आपको बहुत ज़्यादा हर्डल्स देता है, चाइल्ड हेल्थ इश्यूज देता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ सिग्नेचर्स के बारे में। अगर आपकी नेम वाइब्रेशन 29, 33, 38, 44 और 47 होते हैं तो आपको कंसेप्शन ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ सकता है।
नंबर की फ्रिक्वेंसी अगर 29 पे स्पेसिफिकली फैमिली डिलेज होता है देखने को मिलता है, और इमोशनल अप डाउन, इमोशनल जो बोले हैं ना कि ब्लॉकेजेस होते हैं, जो ड्रेनिंग होती है, वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं मोबाइल नंबर के पैटर्न्स के बारे में। 268 है, 862 है, मल्टीपल 4 है, मल्टीपल 8 है। सीक्वेंस की मैं बात कर रही हूँ इस टाइम पर ना, सीक्वेंस की, यानी 2 के साथ 6 भी है, 8 भी है, 8 के साथ 6 और 2 का भी पैटर्न है। मल्टीपल 4, मल्टीपल 8 आपको सीक्वेंस में दिखाई दे रहे हैं, तो फैमिली इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ऑब्स्टिकल्स होंगे चिल्ड्रंस की लाइफ में भी देखने को मिलेगी। अगर टोटल 29, 38, 44 इन अ मोबाइल नंबर, चाइल्ड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कपल कंपैटिबिलिटी की, है ना, तो ऑपोजिशन इन मूलांक प्लस भाग्यांक प्लस फर्टिलिटी डिले देखने को मिलता है। 4 और 7 जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको मेडिकल इश्यूज देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि सडन डेथ के चांसेस बनते हैं, सडन एक्सीडेंट हो जाता है ना। कुछ जो प्रॉपर्टी होती है उसका सेल नहीं हो पा रहा है, आप बाय नहीं कर पा रहे, आप परचेज नहीं कर पा रहे, आप उसको सेल नहीं कर पा रहे, तो क्या रीजंस होते हैं। जो सडन डेथ योग होता है, अगर आपके मोबाइल में मल्टीपल 4 है, मल्टीपल 8, 9, 268, 489 और 894 है, तो ये सब क्या होता है, ये एक्सेसिव नंबर्स होते हैं, कार्मिक नंबर्स होते हैं जो कार्मिक डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहीं पर भी हो सकते हैं, आपकी डीओबी में हो सकते हैं, आपके टोटल नंबर में हो सकते हैं, आपके मोबाइल नंबर में भी हो सकते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपको गोल्ड जो है, कुछ सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं आपको गोल्ड सेल करना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है, बेचना पड़ता है। आपकी सेम ऐसे नंबर्स है जो प्रॉपर्टी के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। जैसे 6 और 8 का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये मोबाइल में भी हो सकता है, आपकी डीओबी में भी हो सकता है, और आपका जो नेम स्पेलिंग नंबर है उसमें भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये कॉम्बो आपको दिखाई देती है, 268 का है, 864 का है, 486 का है, 444 का है, तो आपको गोल्ड सेल करने के योग बनते हैं। अचानक से प्रॉपर्टी सेल करने के भी योग होते हैं। कुछ ऐसे पार्टनरशिप में नंबर होते हैं रिस्क के नंबर, 26, 27, 72, 73, 36, 37 और 76। मतलब कहीं ना कहीं अगर 7 और 2 कंबाइन में है ना, सीरीज में नंबर है, तो ये पार्टनरशिप में आपको बिट्रे देता है। अगर आप देखना कि कई लोग होते हैं जो होता कुछ नहीं है पर दिखावा बहुत करते हैं, शो ऑफ बहुत करते हैं, और भगवान की दया से उनके पास होता भी है। लाइव में बने रहने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज हम फिर दोबारा से हम नंबरोलॉजी के टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब मैं बता रही थी आपको कि कुछ ऐसे जो पार्टनरशिप वाले नंबर होते हैं आप उन्हें भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास पेन पेपर नहीं है तो आप वो लेकर आ सकते हैं, और मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ ये ऐसा होता ही है। अगर आपको किसी के नंबर में 27 देखने को मिल रहा है, अगर आपकी नेम स्पेलिंग का जो हम डिकोड करते हैं उसकी स्पेलिंग, उसका जो नंबर है 27 आता है, या फिर आपके डीओबी में 2 और 7 आता है, तो ये बहुत रिस्की नंबर्स होते हैं। अच्छा, कई बार होता है कि सामने वाला बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर देता है ना, तो क्या रीज़न होता है वो शो ऑफ करते हैं, क्योंकि उसके मोबाइल में कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो वो उससे करवाते हैं, या आपकी डीओबी में भी नंबर हो सकते हैं। वो कौन से ऐसे 2 नंबर है, वो नंबर है 36। ठीक, क्या करते हैं, आपको टेम्परेरी सक्सेस देते हैं, आपको शो ऑफ कराते हैं। पार्टी बंदा बहुत ज़्यादा
पार्टी क्यूरियस, लग्जरी, स्टाइल और ब्रांडिंग से रिलेट करता होगा। अच्छा, कुछ मोबाइल में ऐसे नंबर्स होते हैं रिपीटेशन, यहाँ पे मैं जो है सीरीज नंबर की नहीं, यहाँ पे मैं रिपीटेशन नंबर की बात कर रही हूँ। ये मोबाइल नंबर के 10 डिजिट्स में कहीं भी हो सकते हैं, ये आगे भी हो सकते हैं, पीछे भी, बीच में भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। 111111, अगर आपके मोबाइल में 4 बार 1111 है, 2222 है, 3333 है या फिर 4444 है, तो आपका क्या होगा, आपकी किसी भी पार्टनरशिप में कोई भी आप बिजनेस करेंगे, कोई भी आप काम करेंगे, तो आपकी स्टार्टिंग तो बहुत स्ट्रांग होगी, बट आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा और इसका जो बैलेंस होगा वो बहुत ज़्यादा लो होगा। या आप नंबर लिख सकते हैं 1111 2222 3333 एंड 4444। अब मैं बात करती हूँ कुछ ऐसे पार्टनरशिप नंबर्स के बारे में। अगर आपको मेरा लाइव अच्छा लगे तो प्लीज़ एक थम्स अप तो ज़रूर बनता है, और आप जो कमेंट सेशन में लिख भी सकते हैं कि आपको लाइव कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए अब अपने लाइव सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ पार्टनरशिप ऐसे नंबर होते हैं जो आपको इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, है ना, हारमोनियस ऐसे नंबर होते हैं। तो वो नंबर है 26। यहाँ पे अब मैं कॉम्बिनेशन नंबर की बात कर रही हूँ, 26 और 56। ये आपको क्या देते हैं, ये आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करते हैं। और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो गुड पैटर्न्स में माने जाते हैं, जैसे नंबर 3 एंड 9। अगर किसी के भी मोबाइल नंबर में नंबर 3 और 9 होगा तो बंदा बहुत बिजनेसमैन होगा। आप अपना नंबर डिकोड कर सकते हैं, अपनों का भी नंबर आप डिकोड कर सकते हैं। किसी के भी मोबाइल में 3 और 9 है तो वो बिजनेसमैन होंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि कुछ मोबाइल नंबर्स के ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। मैं चाहूँगी कि आप पेन पेपर, जब भी आप मेरा लाइव देखें, नंबरोलॉजी से रिलेटेड मेरा लाइव देखें, तो आप पेन और पेपर के साथ ज़रूर आए। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं कि उनके पास ना हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते हैं, हेल्थ इश्यूज रिकवर ही नहीं कर लेते। आप चाहे MRI कराए, चाहे आप फॉरेन में जाए, इंडिया से ट्रीटमेंट कराए, आपकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो आपकी रूट प्रॉब्लम है, वो कभी डायग्नोज होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो जो बीमारी है, वो जो सिकनेस है, वो जो भी डिजीज़ है, वो आपके बर्थ चार्ट में तो है ही नहीं। बट फिर भी वो बीमारी आई कहाँ से? वो बीमारी आई आपके फ़ोन नंबर से, आपके नेम स्पेलिंग से। डेट ऑफ बर्थ तो हम परमानेंट लेकर पैदा हुए ही है, बट ये जो दो चीज़ है, जो मोबाइल नंबर है और जो नेम स्पेलिंग है, वो हम खुद से डिसाइड करते हैं, राइट। तो कौन से वो नंबर होते हैं जो हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं? अगर आपके फ़ोन में रिपीटेशन में नंबर 4 और नंबर 8 आता है, बहुत ज़्यादा नंबर 7 और 2 का रिपीटेशन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा रिपीटेशन पे नंबर 6 और 9 आता है, तो आपकी इम्यूनिटी वीक होगी। मैं दोबारा से नंबर रिपीट करती हूँ, नंबर 4 एंड 8, 7 एंड 2, 6 एंड 9। क्या होगा? आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, आपको कैंसर के चांसेस भी हो सकते हैं अगर आपके 4 नंबर में ये सब रिपीटेशन में नंबर है। और मैं 99.9 जो मेरा 300 जो मैंने केस सॉल्व किए हैं, मैं उसके आधार पर बोलती हूँ कि 99.9% ऐसे चांसेस होते हैं कि कैंसर, डिप्रेशन और वीक इम्यूनिटी उस इंसान में देखने को ज़रूर मिलेगी। तो आप चाहे तो दोबारा नोट कर सकते हैं, नंबर 4, 8, 7, 2, 6 और 9। बंदा डिप्रेशन में होगा, वो सामने वाले को ना बताए, क्योंकि ऐसे जो बंदे होते हैं ना, जो डिप्रेशन में होते हैं, वो शो नहीं करते। एक सोशल फिनोमेना होता है कि चेहरे पे स्माइल रखना है, बट अंदर से वो एक्सप्रेस नहीं करते। वो नंबर होते हैं 4, 8, 7, 2, 6 और 9। चलिए अब आगे अपने लाइव सेशन को हम बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं, जो आप कई बार होता है कि हम अपना बिजनेस है, हम अपना काम जब बहुत एक्सटेंड करने की सोचते हैं कि चलो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और क्या इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपकी क्या फाइनेंशियल सिचुएशन थी और करने के बाद आपकी क्या फाइनेंशियल सिचुएशन थी? तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है आपके बिजनेस पे, आपके फाइनेंशियल या फिर लिक्विड मनी की मैं बात करूँ उस पर डालते हैं। जैसे टोटल नंबर 8 आपका मोबाइल नंबर है, 10 डिजिट्स है, 10 डिजिट्स को आप प्लस करें, प्लस करने पे वी विल गेट नंबर 1 डिजिट, है ना। 1 डिजिट मिलेगी अगर वो डिजिट
प्लस करने पे जो 10 डिजिट्स है उसको प्लस करने पर एक नंबर पे ले आइए आप, और वो जो नंबर 8 आता है और सोने पे सुहागा अगर ये हो जाए, उस मोबाइल के कॉम्बिनेशन में 2 और 8 आता है, और भी ज़्यादा सुपर से ऊपर वाली बात अगर मैं बोलूँ वो हो जाए और नंबर 7 भी आ जाए, देखें यहाँ पे 3 नंबर आ गए, 2 7 8, राइट। ये नंबर आए तो बहुत ज़्यादा डेब्ट का सामना करना पड़ सकता है, बंदा बैंकरप्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा लोन रिकवर ये सब हो सकता है, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, और बहुत ज़्यादा हर चीज़ को आप जल्दी जल्दी में जो आपने बहुत कमाई से जोड़ा था वो बेचने के कगार पे आ सकते हैं। ये नंबरोलॉजी अकल्ट साइंस में ये होता है, और मेरा जो खुद का 5 सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने 300 केसेस सॉल्व किए हैं, मैं उसके बिहाफ पे ये नंबर्स आपको बता रही हूँ। आप चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब कुछ होते हैं, अब हमने बात की हेल्थ के बारे में, फाइनेंशियल के बारे में, अब हम बात करेंगे फैमिली की जो रिलेशंस होते हैं वो क्यों हार्मफुल हो जाते हैं। स्टार्टिंग में तो सब गुडी गुडी चलते हैं, बट बीच में आते आते क्यों लगते हैं कि नहीं घुटन सा लग रहा है, क्या हो रहा है। तो कुछ ऐसे मैं नंबर्स आपको बताने वाली हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं। अगर आपको नंबर 6 बहुत ज़्यादा रिपीटेशन में है ना, तो आपको आपके जो फैमिली रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन ऐसा फील करेंगे। बट रिपीटेशन में नंबर 6 है, बट उसके साथ साथ नंबर 3 और 5 है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, बट कड़ियाँ जुड़ी रहेंगी। कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होंगी, बट कहीं ना कहीं 3 और 5 के बैलेंस से आप टिके रहोगे अपने रिलेशनशिप में। अगर आपको लाइव अच्छा लगे तो प्लीज़ आप बताएं। अगर आपके फ़ोन नंबर में बहुत ज़्यादा मल्टीपल 9 है, तो 9 क्या देता है आपको, एग्रेशन देता है ना। फाइट्स होती है, फैमिली फाइट्स हो सकती है, बिजनेस में फाइट हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा सेपरेशन आपको देखने को मिलेंगे अगर आपके मोबाइल नंबर में नंबर 9 जो है रिपीटेशन में है। तो अब हम बात करते हैं कुछ जनरल नेगेटिव होते हैं, जैसे मैंने अभी शायद 15-20 मिनट पहले मैंने बात की थी नंबर 13, 14, 16 और 19 के बारे में। ये सब क्या होते हैं, ये कार्मिक नंबर्स होते हैं, कार्मिक पैटर्न्स होते हैं। अब आप कहेंगे कि कार्मिक पैटर्न्स क्या होते हैं, जो प्रीवियस लाइफ में आप कुछ पावरफुल पोजीशन पे रहे होंगे और हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं की, तो वो आप कार्मिक पैटर्न यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं अपनी इस लाइफ में। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपके फ़ोन नंबर में 13, 14, 16, 19 है, या आपकी DOB में नंबर ये आ रहे 13, 14, 16, 19, या फिर नेम स्पेलिंग जब हम डिकोड करते हैं तो नेम स्पेलिंग डिकोड करने के बाद भी हमें नंबर्स मिलते हैं, ये नंबरोलॉजिस्ट ही जानते हैं, आप शायद ना जाने। तो नंबर 13, 14, 16, 19 अगर आप कहीं पर भी देख रहे, कई बार होता है हमें एग्जाम देने जाते हैं, हमें बार बार नंबर आ रहे हैं नंबर 13, मैं जिस रूम में काम करती हूँ या जिस बिल्डिंग में काम करती हूँ उसमें नंबर 13 आ रहा है, 14, 16, 19 आ रहा है, या मेरे बिल्डिंग का जो अपार्टमेंट नंबर है 13, 14, 16 और 19 पे है। तो ये सब क्या है, ये कार्मिक पैटर्न्स है। आप जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागोगे तो आपके इस जन्म में भी पूरा नहीं हुआ, प्रीवियस लाइफ में भी आपने पूरा नहीं किया, आप कितने जन्म लोगे इसको पूरा करने में। तो आप एक्सेप्ट कीजिए, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप अपने इसी जन्म में निभाए, तो आपके जो कार्मिक पैटर्न्स है, जो ब्लॉकेजेस है ना, वो फ्री होते जाएंगे। अगर किसी के भी नंबर में 0 और 8 का रिपीटेशन है, या मोबाइल नंबर एंड हो रहा है लास्ट में जो 10 डिजिट है 8 है या 0 है, उसे भी नंबरोलॉजी में अच्छा नंबर नहीं माना जाता। अच्छा, अब हम बात करेंगे सिर्फ डिजीज़ के बारे में। अगर आपके मोबाइल नंबर में 13 है तो कैंसर के चांसेस बनते हैं, नंबर 16 है तो बंदा डायबिटिक होगा, और ये मोबाइल नंबर के पैटर्न भी हो सकते हैं, आपकी DOB जिस तारीख को आप पैदा हुए थे वो भी हो सकती है। नंबर 13 कैंसर को रिप्रेजेंट करता है, 16 डायबिटिक को प्रेजेंट करते हैं, नंबर 14 है तो मेंटल स्ट्रेस बना रहेगा, 19 जो है हार्ट प्रॉब्लम रहेगी। अब जाने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बता के जाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल लर्न विद ओजस 1569 जो कि यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, वीडियोस अपडेट करती हूँ, ताकि आप सब अवेयर रहे। कुछ रेमेडीज़ होती है, कुछ स्विच वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे मंत्रास होते हैं जिसे आप चांट करके या स्विच वर्ड्स को लिख कर
जो छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स होते हैं उससे आप निजात पा सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए लर्न विद ओजस 1569 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, ये वीडियो अपने तक नहीं रखना है, आप आगे भी शेयर कीजिए। जाते जाते आप जल्दी से अपने नंबर्स लिख लीजिए, पेन पेपर आप साथ ले आइए। बहुत ज़्यादा 4 आते हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीपल 4, 8 और 0 आती है तो क्या होगा, आपकी बॉडी में पेन होगा। जैसे कुछ मोबाइल नंबर से अगर ये मोबाइल नंबर किसी नंबर से मैच होते हैं तो आई एम सॉरी, ये मेरे इमेजिनरी नंबर थे। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल सेट किए हैं कि नंबरोलॉजी में ऐसे पैटर्न्स भी हो सकते हैं। जब हम कोर्स कराते हैं नंबरोलॉजी का तो हमें कुछ ऐसे एग्जांपल सेट करने होते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ इमेजिनरी नंबर है। अगर किसी से मैच हो जाए तो भैया गुरु कृपा ही होगी, भगवान कृपा ही होगी, माइंड ना कीजिए। 9448 9448, फिर दूसरा नंबर आता है 8048 और फिर आता है 888 एंड 4। मैं फिर से नंबर रिपीट करती हूँ, 9448 8048 888 ये पैटर्न्स अगर किसी के मोबाइल नंबर्स में होते हैं ना तो बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स का काम करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस देते हैं, जो कॉर्निक इलनेस होती है और सर्जरीज के भी चांसेस होते हैं। कैंसर टाइप डिजीज या हाई रिस्क होता है अगर ये नंबर आपके फ़ोन नंबर में होते हैं, ठीक है। नंबर 4 और नंबर 8 और 0 मोबाइल नंबर में नहीं होने चाहिए, एक्सेस में नहीं होने चाहिए। अगर 4488 आ रहा है तो उसके एनर्जी को हम जो है चैनलाइज कर सकते हैं, उसकी एनर्जी को हम बहुत ज़्यादा बोले तो पॉजिटिव वे में हम उसे अलाइन कर सकते हैं कुछ स्विच वर्ड्स और रेमेडीज़ के ज़रिए। अगर आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा एक्सेस में नंबर 2 और 7 है, जैसे कि 7770 7077 1707, तो क्या होगा, ज़्यादा नंबर 7 होने से आपको डिप्रेशन, लो इम्यूनिटी और जो हिडन डिजीज होती है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि कैंसर और न्यूरोलॉजिकल डिजीज आपको देखने को मिलती है अगर किसी के भी फ़ोन नंबर में ये नंबर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। इससे पहले मैंने क्या बात की, नंबर 4 मल्टीपल आ रहा है, नंबर 4 है, 8 है, 0 है, 7 है, ये मल्टीपल में आ रहे हैं। नंबर कहीं भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 7777 आए, 4488 आए, 0 आए, नहीं, ये 1 से 10 तक नंबर में कहीं पर भी आ सकते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ कॉम्बिनेशन के बारे में। कॉम्बिनेशन क्या होता है, 2 नंबर एक साथ, यानी कि 2 और 7 का कॉम्बिनेशन आपके फ़ोन नंबर में है तो क्या होगा, नंबर 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, मून। और मून का क्या चंचलता होती है, कभी तो पूरा निकलता है, कभी आधा, कभी क्रिसेंट मून होता है, कभी पूरा निकल जाता है, कभी अमावस्या क्या है, तो इस तरह से उसकी छवि बदलती है। वैसे ही नंबर 2 के जातक की भी छवि बदलती है। और जो नंबर 8 होता है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, बहुत ही काली छाया होती है, आप जो भी कर्मा करेंगे आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। नंबर 7, 8 या 2 रिपीटेशन में होता है तो आपकी हेल्थ और फैमिली दोनों पर नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जिनके भी फ़ोन नंबर में 2, 7, 8 है, यूट्रस प्रॉब्लम होगी, ब्लड सर्कुलेशन या फिर ब्लड रिलेटेड उनको प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है और स्पेशली कैंसर तो होगा ही होगा। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ मिसिंग नंबर के बारे में। बात तो मैंने कर ली, ये नंबर होना चाहिए, ये नंबर होना चाहिए, बट कुछ नंबर ऐसे हैं अगर वो नंबर आपके मोबाइल नंबर में मिस है तो आप क्या खो रहे हो, आपकी लाइफ से वो क्या फिल इन द ब्लैंक्स है जो आप फिल करना चाहते हैं बट हो नहीं रहा है। अगर आपके मोबाइल नंबर में नंबर 1 कहीं पर भी नहीं है, ना तो प्लस करने पे 1 आ रहा है और ना ही डिजिट्स में 1 आ रहा है, नंबर 3 ना तो प्लस करने पे 3 आ रहा है और ना ही बीच में आ रहा है, और नंबर 5 है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में जो हीलिंग पावर होती है, जो हीलिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाएगी, आप में लीडरशिप क्वालिटी नहीं रहेगी। आप जो भी डिसीजन लेंगे ना आपको लगेगा यार ये करूँ कि ना करूँ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप इस सिचुएशन में रहते हैं कि अगर मैंने ये काम किया, सक्सेस हो गया तो ठीक है, अगर लॉस हुआ तो क्या हुआ। अगर फ़ोन नंबर में नंबर 1 नहीं है तो ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। अगर जुपिटर यानी जो कि नंबर 3 प्रेजेंट करता है जुपिटर को, ठीक है, तो आप पॉजिटिव रहेंगे ही नहीं,
हमेशा आप डिपेंड रहेंगे दूसरों पर। अगर 5 की कमी है, मरकरी है, तो बोलते हैं ना कि अपने लोकल में बोल देते हैं वो तो है ही काली जुबान का, है ना। उस वो कुछ भी बोलता है या बोलते हैं वो सच हो जाता है, उसकी की तो काली जुबान है। तो अगर 5 मिसिंग हो जाता है तो ये सब भी देखने को मिलेगा, बॉडी में हीलिंग पावर कम हो जाती है। तो चलिए अब आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है। कल न्यूमरोलॉजी के फिर डे 3 सेशन में मैं आपका फिर से स्वागत करूंगी। तो बने रहिए लर्न विद ओजस 1569 के साथ। अगर आप मुझसे कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जो है कमेंट सेशन में लिखें न्यूमरोलॉजी 1569। मैं या आप मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं। अगर आप मुझे पर्सनली जानते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मिलकर ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, सिर्फ एक मैसेज, एक फ़ोन कॉल से भी सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नमस्कार।